नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के मेरे इस चैनल पे जहां हर रोज एक नया अपडेट लेकर हम आते रहते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, चाहते हैं ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर भी कोई नोटिफिकेशन या कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहले भेज दिया जाता है दोस्तों, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। दोस्तों एक बहुत बड़ा अपडेट आया है जो उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग से है, जो विभिन्न पदों पर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उसमें बताने जा रहा है कि इसमें योग्यता क्या रहने वाली है, फी क्या रहने वाले हैं, ऑनलाइन कब से शुरू है, इसका अंतिम तिथि कब है, ऑनलाइन आप अप्लाई कैसे कर जाते हैं, तमाम डिटेल आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो लंबा जरूर होगा मगर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो स्किप मत कीजिएगा। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाले है। दोस्तों बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग के विभिन्न पदों पर क्या नोटिफिकेशन जारी किया गया है, किन किन पदों में भर्ती आई है और कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या योग्यता अंतिम तिथि कब है और अप्लाई कैसे कर देते हैं, तमाम डिटेल आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों। जो विभिन्न पदों पर बताया है उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा आयोग में वैकेंसी आई है वो उसमें पहला पद आपका रहने वाला है दोस्तों विधायी विभाग में लेजिस्लेटिव बोला जाता है, विधायिनी अधिकारी, जिसका काम होता है कानून बनाए रखने के लिए दोस्तों, उसी पद पर है दोस्तों। इसमें रिक्तियों की संख्या एक है, जो श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या लंबवत आरक्षण अनारक्षित एक है, 36 आरक्षण में कोई नहीं है दोस्तों। इसमें वेतनमान बोले तो लेवल 10 का रहने वाला है। इसमें पैसा आपको 56,100 से आपको 1,77,500 तक मिलेगा दोस्तों। इसमें आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष है और उच्चतम आपको अधिक से अधिक 40 वर्ष है। आरक्षित श्रेणियों के आयु में नियम अनुसार छूट दिया जाएगा दोस्तों। इसमें आप बात करते हैं कि इसमें योग्यता क्या रहने वाली है दोस्तों विधायी विभाग में। दोस्तों इसमें भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ कला स्नातक उपाधि, एक विषय में अंग्रेजी साहित्य एवं हिंदी साहित्य के साथ या विज्ञान स्नातक उपाधि या वाणिज्य स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता, और भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ 3 वर्षीय विधि स्नातक उपाधि। दोस्तों इसमें विधि स्नातक मांग रहा है। विधि स्नातक के मतलब लॉ में आपको डिग्री मांग रहा है, या न तो आप भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ 5 वर्षीय विधि स्नातक की उपाधि चाहिए दोस्तों। इसमें विधि की बात बोले तो इसमें लॉ की बात किया जा रहा है दोस्तों। लॉ आपको तीन वर्ष में भी होता है और 5 वर्ष में होता है। एगो BA LLB होता है, एगो LLB होता है जो 3 वर्ष का होता है। जो BA के आप ग्रेजुएट स्नातक की डिग्री आपको किसी भी विषय में तब कर सकते हैं, अगर ना तो आप इंटर पास है तब आप लॉ की डिग्री करते हैं तो आपको 5 साल लगता है। तो वही कर रहा है आपको 3 साल का, अगर 3 साल वाला आपका लॉ की डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या नहीं तो अगर आपके पास 5 साल के भी अगर लॉ की डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। विधिक्षण अधिकारी में दोस्तों जो विधायी विभाग में होने वाला है, जिसे लेजिस्लेटिव विभाग बोल सकते हैं दोस्तों, बोला जाता है लेजिस्लेटिव विभाग। तो इसमें लॉ की डिग्री चाहिए आपके, या 5 वर्ष का हो या 3 वर्ष का हो दोस्तों, दोनों चलेगा। साथ ही इसमें 50% आपका उसमें अंक रहना चाहिए दोस्तों। ये थी विधायी विभाग उत्तर प्रदेश का। अब दूसरा बात करते हैं परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश, जिसका पद का नाम स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी होने वाले। रिक्तियों की संख्या रिक्तियों की संख्या इसमें स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी में कुल पद 221 है। उसके बाद रिक्तियों की संख्या कुछ इस प्रकार के है जो बताने जा रहे हैं। अनारक्षित के लिए 143 है,
जाति के दोस्तों अनुरक्षित जाति के लिए 21 है दोस्तों। उसे में उसके बाद EWS के लिए 22 है दोस्तों। उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आरक्षित के लिए 4 है। PH के लिए एक भी नहीं है दोस्तों। महिला के लिए इसमें 44 है दोस्तों। उसके पद का स्वरूप तो उसके इसमें लेवल आपको स्वच्छता शिक्षा अधिकारी में आपका लेवल 7 रहने वाला है, जिसमें 44,900 से लेकर 1,42,400 तक मिलेगा। और इसमें आयु सीमा के बात करें तो इसमें आयु सीमा आपको कम से कम आपको 21 वर्ष रहना चाहिए। अगर आप 21 वर्ष से कम है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 40 वर्ष होना चाहिए उम्र। अगर उससे ज़्यादा है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आरक्षित श्रेणी के अनुसार आयु में आपको छूट दिया जाएगा। इसमें योग्यता की बात करें तो इसमें योग्यता सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र में या सामाजिक विज्ञान में किसी विषय में आपको पीजी की डिग्री आपके पास होना चाहिए दोस्तों, तभी आप इसमें स्वच्छता शिक्षा अधिकारी में आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ये दूसरा विभाग हो गया। आप बात करते हैं तो आपको तीसरा विभाग के बारे में दोस्तों इसमें आप तीसरा विभाग बोले तो खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश। इसमें पद का नाम आपका औषधि निरीक्षक रहने वाला है। इसमें रिक्तियों की संख्या इसमें कुल पद आपको 26 रहने वाले हैं दोस्तों। इसमें आप देख लीजिएगा कि कौन जाति में अनारक्षित में 11, अनुसूचित जाति में 5, अनुसूचित जनजाति में आपको एक भी नहीं है। उसके बाद EWS के लिए 2 है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए एक भी नहीं है दोस्तों। महिला के लिए 5 है दोस्तों। इसमें आपको लेवल इसमें 8 का होने वाला है। 47,600 से लेकर आपको 1,51,100 तक आपको मिलेगा। इसमें आयु सीमा को आपको कम से कम आपको 21 वर्ष होना चाहिए और उच्चतम आपको 40 वर्ष होना चाहिए। इसमें आयु के आरक्षित श्रेणियों के आयु में नियम अनुसार छूट भी दिए जाएगा दोस्तों। अगर 21 वर्ष से आप कम है तो इसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं दोस्तों। अब इसमें बात करते हैं कि इसमें योग्यता क्या रहने वाली है औषधि निरीक्षक के लिए दोस्तों इसमें योग्यता की बात करें तो निदानिक विशेषज्ञ विज्ञान एवं सूक्ष्म जीव विज्ञान में विशेषता के साथ साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विशेषित या विशेषज्ञ की विज्ञान या आयु विज्ञान में उपाधि या समकक्ष उपाधि होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद इसमें औषधि और प्रसाधन सामग्री नियमावली 1945 के अनुसूचित ग में विनिर्दिष्ट पदार्थों से कम एक पदार्थ के विनिर्माण में 18 माह का अनुभव या अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा परीक्षण के प्रयोजनार्थी अनुमोदित प्रयोगशाला में औषधि और प्रसाधन सामग्री नियमावली 1945 के अनुसूचित ग में विनिर्दिष्ट पदार्थों में कम से कम एक पदार्थ का परीक्षण करने का 18 माह का अनुभव या किसी राज्य अथवा केंद्र सरकार में औषधि निरीक्षक के रूप में अपनी सेवा के दौरान औषधि और प्रसाधन सामग्री नियमावली 1945 अनुसूचित ग में विनिर्दिष्ट पदार्थों में किसी पदार्थ निर्माण करने वाले फर्मों के निरीक्षण में 3 वर्षों का अनुभव होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद इसके समकक्ष योग्यता आपका बी फार्मा या बैचलर इन फार्मास्यूटिकल साइंस या बैचलर इन मेडिसिन विद स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी या फार्मा डी है, तब आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अब अगला विभाग की बात करते हैं शिक्षा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश। पद का नाम दांत सर्जन होने वाला है दोस्तों। रिक्तियों की संख्या कुल पद आपको 157 आरक्षित के लिए 65 अनुसूचित के लिए 38 अनुसूचित जनजाति के लिए एक भी नहीं है। उसके बाद ओपी के लिए 39 है। EWS के लिए 15 है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए आश्रितों के लिए 3 है। उसके बाद महिला के लिए 31 पद है दोस्तों। इसमें लेवल आपका दांत सर्जन में आपको
लेवल आपका 10 हो रहने वाला है। 56,100 से लेकर 1,77,500 तक रहने वाला है। इसमें आयु सीमा आपको 21 वर्ष है। आपका उच्चतम अधिकतम उम्र आपको 40 वर्ष है। दोस्तों अगर आपका 21 वर्ष से कम उम्र है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते दोस्तों। इसमें अधिकतम उम्र के लिए इसमें छूट भी दी गई है। अगर 40 वर्ष से आप अगर ज़्यादा है तो इसमें आयु के अनुसार आपको छूट दिया जाएगा। आप देख लीजिएगा इसमें दोस्तों, ये PDF आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में दोस्तों इसमें बात करें कि दांत सर्जन के लिए योग्यता क्या रहने वाली है। सेवा में सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी का कम से कम किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BDS दांत से लेकर शिक्षक और स्नातक की उपाधि या इंडियन डेंटल काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष अर्हता रखता हो। दोस्तों अगर चाहते हैं अगर आप दांत सर्जन बना तो इसमें योग्यता के लिए आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय BDS का मतलब दांत से ले शिक्षक और स्नातक की उपाधि का डिग्री आपके पास होना चाहिए या इंडियन डेंटल काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष अर्हता रहना चाहिए दोस्तों आप चलते हैं अगला विभाग में। अगला विभाग आपका आयुर्वेद निर्देशालय उत्तर प्रदेश में है, जिसका पद का नाम आप शिक्षा अधिकारी आयुर्वेद। रिक्तियों की कुल पद आपका 168 है और अनारक्षित के लिए 122, अनुसूचित के लिए 15 है, अनुसूचित जनजाति के लिए एक भी नहीं है। EWS के लिए 16 है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए 3 है दोस्तों, महिला के लिए 33 है दोस्तों। इसमें वेतन आपका लेवल 10 का होने वाला 56,100 से लेकर 1,77,500 तक। आयु सीमा आपको न्यूनतम 21 वर्ष है, अधिकतम 40 वर्ष है। इसमें आरक्षित श्रेणियों की आयु में नियमानुसार छूट दिया है दोस्तों, इसमें छूट भी दिया जाएगा दोस्तों। इसमें आपको योग्यता की बात करें तो इसमें योग्यता आपको भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में उपाधि या भारतीय शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की आयुर्वेद में 5 वर्ष की उपाधि या डिप्लोमा होना चाहिए दोस्तों। दूसरा बात करें भारतीय शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश में वैध के रूप में रजिस्ट्रीकरण और राज्य के आयुर्वेदिक एलोपैथिक शिक्षालय या औषधालय का कम से कम 6 माह का व्यावसायिक अनुभव होना चाहिए दोस्तों। और उसके बाद है आदमानी अर्हता के लिए किसी मान्यता प्राप्त संस्थानों से आयुर्वेद में PG का डिग्री आपके पास होना चाहिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। आगे दूसरा विभाग में आयुर्वेद निर्देशालय उत्तर प्रदेश में पद का नाम शिक्षा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य आयुर्वेदिक और यूनानी, जिसमें रिक्तियों की संख्या कुल पद 884, अनारक्षित के लिए 318, अनुसूचित के लिए 180 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 19 है, उसके OP के लिए वर्ग के लिए 279 है, EWS के लिए 88, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए 17 है दोस्तों। उसके बाद महिला के लिए 176 है दोस्तों। इसमें अब अगर आपको शिक्षिका अधिकारी और सामुदायिक स्वास्थ्य आयुर्वेदिक और यूनानी बनना है तो आपको इसमें योग्यता के लिए इसमें दोस्तों पहले बता देते हैं, इसमें आपका लेवल 10 का रहने वाला है। इसमें 56,100 से लेकर 1,77,500। इसमें आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष होना है और अधिकतम आपको 40 वर्ष। इसमें आरक्षित श्रेणियों की आयु में नियमानुसार छूट दिया जाएगा दोस्तों। इसमें योग्यता की बात करें दोस्तों, शिक्षा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य आयुर्वेदिक और यूनानी अगर बनना चाहते हैं तो आपकी इसमें योग्यता क्या रहने वाली है जो बताने जा रहे हैं। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आयुर्वेद या यूनानी में उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता होना चाहिए। उसके बाद है भारत शिक्षिका परिषद उत्तर प्रदेश से वैद्य या हकीम के रूप में रजिस्ट्रीकरण होना चाहिए। और उसके बाद किसी राज्य के आयुर्वेदिक यूनानी एलोपैथिक शिक्षालय या औषधालय का कम से कम 6 माह का व्यावसायिक अनुभव होना चाहिए दोस्तों। समकक्ष अर्हता के लिए कोई समकक्ष अर्हता निर्धारित नहीं है दोस्तों अब आगे बात करते हैं दूसरे विभाग में दोस्तों। उसके दूसरे विभाग यूनानी निर्देशालय उत्तर प्रदेश में पद का नाम शिक्षक अधिकारी यूनानी का रहने वाला है। इसमें रिक्तियों की संख्या कुल पद 25 है दोस्तों।
इसमें आपको लेवल 10 का होने वाला है। रुपये आपको 56,100 से लेकर 1,77,500 तक मिलेगा। आयु सीमा कम से कम 21 वर्ष है और अधिकतम आपको 40 वर्ष है दोस्तों। आरक्षित श्रेणियों के आयु में अनुसार छूट दिया जाएगा दोस्तों। इसमें योग्यता के बात करें तो इसमें भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से यूनानी टीम में उपाधि या भारतीय शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की यूनानी टीम में 5 वर्ष की उपाधि या डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद भारतीय शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के हकीम के रूप में रजिस्ट्रीकरण और उसके बाद है राज्य की यूनानी एवं एलोपैथिक शिक्षालय और औषधालय का कम से कम 6 माह का व्यावसायिक अनुभव होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद दूसरा विभाग में आते हैं। उसके बाद श्रम विभाग उत्तर प्रदेश में आते हैं जिसमें शिक्षिका अधिकारी हेमोपैथी का होने वाला कुल पद आपको 7 होने वाला है दोस्तों। इसमें आपको लेवल 10 का होना 56,100 से लेकर 1,77,500। इसमें आयु सीमा कम से कम 21 वर्ष है। इसमें योग्यता आपको होम्योपैथिक में मान्यता प्राप्त कोई उपाधि जिसके पाठ्य विवरण है पाठ्यक्रम के अनुसार अध्ययन की अवधि 5 वर्ष से कम न हो दोस्तों। इसमें जो योग्यता मांगा गया है शिक्षा अधिकारी होम्योपैथिक में, इसमें कम से कम 5 वर्ष का हेमोपैथी में मान्यता प्राप्त की उपाधि चाहिए, डिग्री चाहिए, या हेमोपैथी में मान्यता प्राप्त कोई डिप्लोमा जिसके पाठ्य विवरण या पाठ्यक्रम के अनुसार अध्ययन की अवधि कम से कम 4 वर्ष कम से कम होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद परंतु प्रतिबंध यह है कि उपाधि धारकों को अधिमान दिया जाएगा दोस्तों। अब अगला विभाग की बात करते हैं। अगला पद है हेमोपैथी निदेशालय उत्तर प्रदेश। पद का नाम हेमोपैथिक शिक्षिका अधिकारी होने वाला है। उसके बाद रिक्तों की कुल पदों की संख्या 265 है दोस्तों। इसमें महिला का 53 होने वाला है दोस्तों। इसमें लेवल आपका 10 का रहने वाला 56,100 से लेकर 1,77,500। इसमें आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष है, अधिकतम 40 वर्ष है दोस्तों। इसमें योग्यता आपको हेमोपैथी में मान्यता प्राप्त की कोई डिग्री जिसके अध्ययन की अवधि पाठ्य विवरण पाठ्यक्रम के अनुसार 5 वर्ष कम से कम हो, या हेमोपैथी में मान्यता प्राप्त कोई डिप्लोमा जिसके अध्ययन अवधि के पाठ्य विवरण में क्रम के अनुसार कम से कम 4 वर्ष के होना चाहिए। हेमोपैथिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से सामयिक रूप से रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए दोस्तों। जब आप हेमोपैथी का आपके पास जो डिग्री हो उसका कम से कम उत्तर प्रदेश के हेमोपैथिक शिक्षा परिषद से रजिस्टर होना चाहिए दोस्तों, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ये थी जो विभाग सब थे वो सब के बारे में बता दिया गया है कि कौन विभाग में कितने पद हैं और आपका लेवल क्या होने वाले हैं, क्या योग्यता रहने वाले, तमाम डिटेल बता दिया गया दोस्तों। आप बात कर सकते हैं कि आप आवेदन कब से कर सकते हैं दोस्तों। आप ऑनलाइन आवेदन 22 दिसंबर 2025 से शुरू कर दिया गया है दोस्तों। इसका अंतिम तिथि 22 जनवरी 2026 है दोस्तों। इसका अंतिम तिथि 22 जनवरी 2026 है दोस्तों। इसमें सुधार करने की अंतिम तिथि आपको 29 जनवरी 2026 दिया गया है दोस्तों। आप ऑनलाइन कैसे करेंगे वो भी आपको बता देते हैं दोस्तों। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले अभ्यर्थी को OTR पंजीकरण रजिस्टर OTR नंबर पर प्राप्त करना अनिवार्य है। उसके बाद ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने OTR नंबर प्राप्त नहीं किया है, ऑनलाइन आवेदन करने से 72 घंटा पूर्व आयोग के वेबसाइट पर से OTR नंबर प्राप्त कर ले। उसे OTR नंबर प्राप्त करने के उपरांत ही आयोग के वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन सबमिट किया जा सकेगा दोस्तों। उसके बाद आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दें, अभ्यर्थी को निर्देश किया कि वो ऑनलाइन आवेदन करते समय सभी चरणों अर्थात OTR फीस भुगतान, फाइनल सबमिट, अर्हता से संबंधित संशोधन, त्रुटि सुधार इत्यादि की सूचनाएं हार्ड कॉपी के रूप में भविष्य हेतु सुरक्षित कर ले दोस्तों। ये कहना ये चाह रहा है कि आप जब अप्लाई करते हैं तो उसमें जो भी फिलअप करते हैं जो भी फिलअप किए रहते हैं तो आप जब सबमिट कर लेते हैं तो जो भी आप फिलअप किए उसका एक PDF निकाल लीजिएगा। आप PDF अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि ये आपको गलती हो जाता है या किसी भी कारणवश से आपको बाद में मांगा जा सकता है या ज़रूरत पड़ सकता है दोस्तों। इसीलिए आप निकाल के अवश्य धर लीजिएगा।
दोस्तों आप बता देते हैं कि ऑनलाइन करने का स्टेप क्या है। दोस्तों ऑनलाइन अपडेट को ऑनलाइन अप्लाई करने का चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं कि आप अप्लाई कैसे कीजिएगा। सबसे पहले ऑनलाइन पहले हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा। लिंक पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद अप्लाई क्लिक पर क्लिक करके आप OTR कीजिएगा। दोस्तों OTR कर कर तमाम चीज़ फिलअप कर कर आप फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, जो भी एकदम सही सही फिलअप कर लीजिएगा। दोस्तों आपको बता देते हैं कि स्टेप बाय स्टेप आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। पहले अप्लाई क्लिक पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद OTR कीजिएगा। OTR प्रदर्शित होगा तथा उसके बाद उपरांत हैव यू कंप्लीट योर OTR रजिस्टर प्रदर्शित होगा, जिसमें अभ्यर्थी एस अथवा नो पर क्लिक करना होगा। उसके बाद अभ्यर्थी यदि यस पर क्लिक करेंगे तो पश्चात गो पर बटन पर क्लिक करते हुए इंटर योर OTR पर प्रदर्शित OTR नंबर पर प्रोसीड बटन पर क्लिक करना होगा। प्रोसीड बटन पर क्लिक करने के बाद क्लिक पर 28 प्रदर्शित होगा, जिस पर क्लिक कर रजिस्टर मोबाइल नंबर ईमेल पर अभ्यर्थी प्राप्त OTP अथवा OTR पासवर्ड के माध्यम से डिडक्शंस कर सकते हैं। दोस्तों आपको मतलब ये PDF भी चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। दोस्तों आप लिंक से पूरा PDF पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे कैसे करना है। मगर आपको पहले OTR कर लीजिएगा, उसके बाद अपना फॉर्म फिलअप कर सबमिट कर दीजिएगा फी पेमेंट करने के बाद। दोस्तों इसमें आप बता देते हैं कि इसमें आवेदन शुल्क क्या क्या लगेगा। आवेदन शुल्क कितना लगेगा। दोस्तों इसमें आवेदन शुल्क अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आवेदन शुल्क 80 प्लस आपको ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क में ₹25 आपको टोटल, उसके बाद योग ₹105 लगेगा। दोस्तों टोटल आपको 105 रुपया लगेगा आपको अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर अन्य पिछड़े वर्ग से। दूसरा अनुसूचित जनजाति के लिए आपको टोटल पैसा आपको 65 लगेगा, जिसमें आवेदन शुल्क 40 रुपया है और ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपया है। दिव्यांग श्रेणी के लिए आवेदन शुल्क एक भी नहीं रखा गया है, ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क आपका 25 रुपया रखा गया। भूतपूर्व सैनिक के लिए आवेदन शुल्क 40 रुपया रखा गया है, ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपया। आपको भूतपूर्व सैनिक है तो आपको 65 रुपया देना होगा। उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए आश्रित महिला कुशल खिलाड़ी के अपने मूल श्रेणी के अनुसार दिया जाएगा। दोस्तों उसके एक और विभाग रह गया था, वो भी विभाग के बारे में आप बता देते हैं। दोस्तों एक आपका विभाग पशुधन विभाग है दोस्तों, जिसमें पद का नाम पशु शिक्षा अधिकारी रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 404 है। दोस्तों इसमें आपका आयु सीमा 21 वर्ष और अधिक उच्चतम आपको 40 वर्ष रहने वाला आरक्षित श्रेणी के नियम अनुसार छूट दिया जाएगा। दोस्तों इसमें लेवल आपका 10 ग्रेड पेपर होने वाला है। उसके बाद 5400 रुपये से लेकर 1,56,000 दोस्तों इसमें लेवल 10 का रुपया आपको 5400 होने वाला है। उसके बाद इसमें रुपया की बात करें तो इसमें 1,56,000 दोस्तों इसमें रुपया आपको लेवल आपको 10 से मिलने वाला है। आपको 15,600 से लेकर 39,100 तक मिलेगा। दोस्तों इसमें योग्यता क्या रहने वाले है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से पशु शिक्षा विज्ञान और पशुधन में स्नातक BBSSC एंड H की उपाधि या सरकार द्वारा किसी समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि या समय पर यथा संशोधित भारतीय पशु शिक्षा परिषद अधिनियम 1984 अधिनियम संख्या 52 सन 1984 की धारा के 2 के खंड का में यथा परिभाषित मान्यता प्राप्त अन्य पशु शिक्षा अर्हता चाहिए। उसके बाद उत्तर प्रदेश पशु शिक्षा परिषद से विधिवत पंजीकृत होना आवश्यक है। दोस्तों समकक्ष अर्हता BVSC बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस या GBVS ग्रेजुएट ऑफ बंगाल वेटरनरी कॉलेज या ग्रेजुएट ऑफ बिहार वेटरनरी कॉलेज या ग्रेजुएट ऑफ बॉम्बे वेटरनरी कॉलेज GMAV ग्रेजुएट ऑफ मद्रास वेटरनरी कॉलेज
दोस्तों ये थी जानकारी आपको इसमें टोटल 10 विभाग के बारे में बताया गया है कि इसमें आवेदन शुल्क के बारे में भी बता दिया गया है। इसमें योग्यता क्या रहने वाला है, उम्र क्या रहने पर पूरा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 10 विभाग के बारे में बताया गया। अगर आप चाहते हैं एलिजिबल है और अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ लिंक पर क्लिक कर कर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर कोई भी दिक्कत होता है ऑनलाइन, अगर में कोई दिक्कत होता है तो आप हमारे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट ऑन है, आपको हर चीज़ का इसमें जवाब दिया जाएगा। दोस्तों अगर किसी भी कारण से आपका नहीं फॉर्म अप्लाई होता है तो आपको हम स्टेप बाय स्टेप भी आपको उसमें हम एक अलग से वीडियो बनाकर आपको डाल दिया जाएगा। दोस्तों ये भी इसमें स्टेप बाय स्टेप भी बता देते हैं, मगर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आपको स्टेप में आपको दिक्कत होता है आपको फिलअप करने में तो हमें आप कमेंट करके एक अलग से एक वीडियो बना देंगे उस पर भी। दोस्तों इसमें बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए इसमें ज़्यादा नहीं, इतना बता दिए कि आपको कोई दिक्कत ना हो, इतना आप कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। चाहते हैं ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।